टूनी एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका अपना एक ब्यूटी पार्लर था। उसका पार्लर जंगल के सभी जानवरों में मशहूर था। टूनी अपनी मेहनत और खलूस से काम करती थी और हमेशा बहुत ही अच्छी किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करती। उसके ग्राहक जब भी आते तो पार्लर से हमेशा खुश होकर जाते। आज आपकी जिल्द पर कुछ चमक कम लग रही है, चलो मैं आपके लिए एक खास मास्क तैयार करती हूँ। अरे वाह टूनी, मेरा चेहरा तो बहुत ही चमक रहा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँगी। हर जानवर टूनी से खुश होकर जाता। यही वजह थी कि उसके पार्लर का कारोबार बहुत ही अरूज पर था। टूनी के पार्लर के बिल्कुल सामने कालू कौवा और गोरी कौवी का घर था। उन दोनों का टूनी की कामयाबी से बहुत जलन थी। ये टूनी तो बहुत ही मशहूर होती जा रही है, हमें इसका कुछ करना होगा। हाय अरे कालू जी, तुम ठीक कहते हो। मेरा तो दिल करता है कि मैं भी इसकी तरह एक पार्लर खोल लूं और देखना अपनी चालाकियों से इसके सारे ग्राहक में छीन के अपने पार्लर में ले आऊंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है गौरी। हम उसके बराबर में पार्लर खोलेंगे और सबको बताएंगे कि हमारा पार्लर सबसे अच्छा है। कालू और गोरी ने अपने पार्लर का नाम गोरी ब्यूटी पार्लर रखा और ऐसे गोरी ने अपनी चालाकियाँ शुरू कर ली। अरे सुंदरी, तो अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारा चेहरा कितना ही फीका पड़ गया है। लगता है तुमने काफी दिनों से अपने चेहरे पर कुछ कराया नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल जाऊंगी और टूनी से अपना जाकर फेशियल करवाऊंगी ताकि मेरा चेहरा तरोताज़ा हो जाए। उसका मास्क बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने सुना है जो भी जाता है वहाँ पर जाकर चमकदार बनकर आता है। हाय, ये तुमसे किसने कह दिया? अभी कल वहाँ पर चमकीली गई थी। तुम्हें मालूम है उसका चेहरा तो सारा खराब हो गया। वो अपने मास्क में बहुत ही ख़राब अज्जा इस्तेमाल करती है और पुरानी क्रीमें लगाकर लोगों के चेहरे ख़राब कर देती है। उस बेचारी का तो पूरा मुंह लाल ही हो गया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में? मुझे तो अब डर लग रहा है। अरे तुम फिक्र ना करो, मैंने भी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला है। तुम आना मेरे पास, देखना मैं तुम्हारा चेहरा कैसे चमका दूंगी, चांद की तरह लगोगी तुम। गोरी और कालू ने हर जगह ये बात फैलाना शुरू कर दी कि टूनी के पार्लर में ख़राब मेकअप होता है, वहाँ की चीज़ें चेहरे को नुकसान पहुँचाती हैं। ये अफवाहें सुनकर उसके जितने भी ग्राहक थे वो सब डर गए। क्या तुमने सुना है? कहते हैं कि टूनी के पार्लर की चीज़ें ख़राब हैं। मुझे तो अब वहाँ जाने से डर लगता है। हाँ, सुना तो यही है। शायद हमें गोरी के पार्लर में जाना चाहिए, वहाँ भी तो देखे कि वहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। यूँ बहुत से जानवर गोरी के पार्लर जाने लगे और टूनी का पार्लर बिल्कुल खाली हो गया। टूनी ये देखकर बहुत परेशान हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके पार्लर में ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। एक दिन गोपी उसके पास आई और उसने टूनी को आकर बताया, टूनी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में कालू और गोरी बहुत अजीब किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पार्लर में बहुत ही नाकिस चीज़ें हैं। तुम ख़राब क्रीमें इस्तेमाल कर कर लोगों का चेहरा ख़राब कर देती हो। क्या ऐसा तो नहीं है, मगर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? टूनी को ये सब अफवाहें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और मेहनत जारी रखेगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने पार्लर में सस्ती और नाकिस चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। एक दिन एक ख़ास मौके के लिए मोरनी रानी को तैयार होना था। वो गोरी कौवी के नए पार्लर पर चली गई। गोरी ने मोरनी पर जल्दी जल्दी एक नया मास्क लगा दिया जिसमें ख़राब जड़ी बूटियाँ और पुरानी चीज़ें थी।
ارے یہ دیکھو، یہ بہت ہی خاص ماسک ہے۔ مورنی رانی، دیکھنا تمہارا چہرہ کیسے چمکدار ہوتا ہے۔ سبھی پوچھیں گے کہ اتنی خوبصورتی کہاں سے لائی ہو۔ لیکن جیسے ہی گوری کوی نے وہ ماسک مورنی رانی کی جلد پر لگایا تو اسے شدید خارش شروع ہو گئی اور اس کا چہرہ پورا سرخ دھبوں سے بھر گیا۔ ارے یہ تم نے کیا کر دیا میرے چہرے پر؟ میرا پورا چہرہ لال ہو گیا ہے اور خارش ہی نہیں رک رہی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے میری کریم خراب ہو گئی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ تم سب کو جھوٹ بولتی تھی کہ تمہاری چیزیں صحیح ہیں اور ٹونی کی چیزیں خراب۔ تم نے میرا پورا کا پورا ہی چہرہ بگاڑ دیا۔ تم صبر کرو، تمہارا تو میں علاج کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کر مورنی رانی ٹونی کے پارلر میں چلی گئی اور اسے جا کر اپنی جیل دکھائی اور سب کچھ بتایا۔ ارے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا چہرہ پہلے کی طرح ٹھیک کر دوں گی۔ ٹونی نے اپنا خاص ماسک بنایا اور مورنی کے چہرے پر لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مورنی کا چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا اور اس کے سارے داغ بھی ختم ہو گئے۔ ارے واہ ٹونی، تمہارا بہت شکریہ۔ تمہاری وجہ سے مجھے آج شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آج کی خاص پارٹی میں تب سب مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ لو ٹونی تمہارا انعام۔ تمہارا بہت شکریہ ٹونی۔ ارے یہ تو میرا فرض ہے، میں ہمیشہ اب یہی کوشش کروں گی کہ سب کو بہترین سروس دوں۔ کالو اور گوری نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور سب سے معافی مانگی۔ کالو اور گوری کو اپنی حرکت پر بہت شرمندگی ہوئی اور ان کا پارلر بند ہو گیا۔ گوری نے ٹونی سے معافی مانگی اور ٹونی نے اسے معاف کر دیا، لیکن گوری نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ ٹونی کا پارلر ایک بار پھر جنگل کا سب سے مشہور بیوٹی پارلر بن گیا۔ ٹونی نے سب کو یہ سکھایا کہ محنت، سچائی اور خلوص سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یوں جنگل میں سب جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جھوٹ اور فریب سے وقتی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں سچ کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔